अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं कि फॉर एन आर्क ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर कोई दो हमने कॉर्ड्स लेने हैं और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। फिर हमने उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की मदद से सर्कल का सेंटर फाइंड करके सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा जी, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक आर्क है और इस आर्क के ऊपर कोई 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है P और एक पॉइंट यहाँ पर है Q और एक पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर है। ठीक है जी, इसको हम R कह लेते हैं। तो P को हम ज्वाइन करेंगे Q के साथ और इस Q को हम ज्वाइन करेंगे R के साथ। इसकी लेबलिंग ज़रा बाद में कर लेते हैं। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ये हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करके उसी तरह से इधर भी आर्क लगाई और इस साइड पे भी हमने आर्क लगा दी। अब इसको पॉइंट Q पे रखते हैं और सेम लेंथ के साथ, अच्छा बाइसेक्ट करते हुए ना आपने लेंथ का बहुत ख्याल रखना है कंपास की, कि कंपास की लेंथ चेंज नहीं होने देनी। ये एक आर्क हमने लगा दी इधर इंटरसेक्ट करते हुए और ये भी एक आर्क लगा दी। इसी तरह यहाँ पर एक आर्क लगेगी और अच्छा जी, और दूसरी आर्क जो है ना वो हम इधर लगा देंगे। अच्छा, अब इस नीडल को हम यहाँ पे रखते हैं और इसको भी इंटरसेक्ट करके एक आर्क लग जाएगी, या इसी को बढ़ाते चले जाते हैं और ये दूसरी को भी इंटरसेक्ट कर गई। चलें जी, अब कंपास को हम कहते हैं बाय बाय। और ये दोनों आर्क ऑपोजिटली जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे लाइन की मदद से। एक लाइन यहाँ से इधर की तरफ आएगी ये, और दूसरी लाइन यहाँ से, जो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं उनमें से गुजरती हुई। अच्छा, अब जहाँ पे ये दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है वहाँ हम अब कंपास की नीडल रखेंगे और इसकी लेंथ हम करेंगे बिल्कुल किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। बेशक आप वो P पॉइंट जितनी ले लें, Q पॉइंट जितनी ले लें, R जितनी ले लें। और अब इस सर्कल को हम कर देंगे कंप्लीट। अच्छा जी, ये पॉइंट था P और ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। पहले हमने क्या किया, हमने PQ का एक बाइसेक्टर लिया। इसको चले अब हम कह देते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। और दूसरा बाइसेक्टर ये C और D है। C और D जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो O है, जो कि इसका सेंटर है। अब बारी है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने की। आई कंस्ट्रक्टेड एन आर्क। अब आर्क का नाम हमने वही रखना है जो कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं PQR वाले, PQR, और ये आर्क का इसके ऊपर सिंबल बना दिया। फिर हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया। पास्ट टेंस को यूज़ करें बच्चों के, जैसे कि ये आपने किया, ठीक है, कि ज्वाइंड P विद Q एंड Q विद R। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने बाइसेक्ट किया। आप लिखें बाइसेक्टेड PQ एंड QR, और फिर हम लिखेंगे बाइसेक्टर्स ऑफ PQ, जिसका नाम हमने AB रखा, एंड QR, जिसका नाम हमने CD रखा, एट O विद सेंटर O। आई कंप्लीटेड द सर्कल। लें जी, ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हो गए जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसमें कहा गया है कि डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कि हमने 5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है जो कि पास करना चाहिए थ्रू द पॉइंट्स AB 6 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि एक AB लाइन सेगमेंट हमने लेना है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो और इसमें से वो सर्कल पास करना चाहिए, यानी कि AB उस सर्कल का कॉर्ड हो। और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट AB। हमने लाइन सेगमेंट AB का डिस्टेंस भी फाइंड करना है सेंटर से कि वो कितना है।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि जो ए बी लाइन है ना 6 सेंटीमीटर की, वो ड्रॉ करें। और इसके बाद अब चूंकि हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल चाहिए और ये ए बी जो है वो उस सर्कल का कॉर्ड भी बनना चाहिए। इसके लिए करेंगे क्या, करेंगे ये स्केल की हेल्प से हम 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। लें जी, ये हमने 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर ली। अब इसको ओपन करके हम यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं और सेम लेंथ की आर्क दूसरी साइड से पॉइंट से भी लगाएंगे जो कि पहली आर्क को इंटरसेक्ट करे। अब जो लाइन इस जहाँ पे ये दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है वहाँ से लेके ए तक अगर हम प्रोड्यूस करते हैं और ए से लेके बी तक प्रोड्यूस करते हैं, तो अब चूंकि हमने कंपास खोली हुई थी 5 सेंटीमीटर की, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगी। अब इसी 5 सेंटीमीटर को हम कंसिडर करते हुए, चूंकि दोनों 5 हैं, लिहाजा ये दोनों रेडियाई बन जाएंगे उस सर्कल के जिसको हम ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब इसी पॉइंट को जहां ये दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया, इसको हमने सेंटर कंसिडर करना है। और सेंटर कंसिडर करके आर्क तो हमने पहले ही 5 सेंटीमीटर की ओपन की हुई है, हमने सर्कल कंप्लीट कर देना है। ठीक है ना। अब ये सर्कल ए में से भी और बी में से भी ऑटोमेटिकली पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो यही रिक्वायर्ड सर्कल था जो हमने बना लिया। अब ये देखें, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। ठीक है, इसको हम ओ पॉइंट कह लेते हैं। ये है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और ये है 5 सेंटीमीटर का और ये भी 5 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब इसका डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है सेंटर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से ए बी के ऊपर। ये हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। और आपने ये चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है कि ऐसे जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इससे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और फिर जो ये वाली लेंथ है ये कितनी बन गई है, ये 3 सेंटीमीटर बन गई है। और हम इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम लगा देंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखते हैं और इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम भी लगाते हैं। और उससे फिर हमने ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को बच्चों फाइंड करना है। ये मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये वाली लेंथ। ओके जी, तो इसके लिखते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। सबसे पहले क्या किया कि आई ड्रू लाइन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर विद सेंटर ए ड्रू एन आर्क of 5 सेंटीमीटर एंड विद सेंटर बी। सेंटर बी का मतलब है कि हमने बी के ऊपर नीडल को रखा था कंपास की। विद सेंटर बी ड्रू एन अदर आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। बोथ आर्क्स intersect at O, which is the center of required circle. To find distance of O from AB, हमने क्या किया, I drew OC perpendicular AB and using Pythagorean theorem। अच्छा, पाइथागोरियन थ्योरम को जब हम यूज़ करेंगे तो देखें इसका ओ ए जो है ना वो हाइपोटेन्यूज है, तो हम इसको लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस इसका बनेगा ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब ओ सी आपने फाइंड करनी है तो ए सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लाके माइनस कर देंगे, तो और उनका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट भी लेंगे, तो फिर ये ओ सी लेंथ जो है ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ बच्चों पुट करते हैं तो ओ ए 5 का स्क्वायर माइनस ए सी 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। देखें जी, ये 25 माइनस 9 जो है ये 16 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। जी, तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखें जी, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एक हमारे पास एक लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर है और दूसरी बी सी 6 सेंटीमीटर है, सच दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, के जो ए बी है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो फिर हमने क्या करना है कि हमने कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है जो कि पास करे ए बी सी तीनों पॉइंट्स में से, और हमने उसके रेडियस की भी मेजरमेंट करनी है। अच्छा बच्चे, तरीक़ेकार इसका ये होगा कि पहले हम ए बी इस तरह से लेंगे एक 4 सेंटीमीटर, और फिर इसके ऊपर 90 का एंगल बनाएंगे बी पॉइंट के ऊपर। सपोज दैट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, और वो परपेंडिकुलर लाइन हम 6 सेंटीमीटर की बनाएंगे। जब ये 6 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी तो उसके बाद हमने इसका नाम हम सी रख देते हैं। अब हमने ए बी की भी बाइसेक्शन करनी है, जिस तरह से हम करते हैं, इधर भी आर्क लगा के, इधर आर्क लगा के, और बी के ऊपर नीडल रख के इधर आर्क और इधर आर्क लगा के हमने यहाँ से इसकी कर देनी है बाइसेक्टिंग। ठीक, और उसके बाद इसी तरह से हमने जो बी सी लाइन है इसकी भी हमने बाइसेक्टिंग कर देनी है। ठीक है, वो भी इसी तरह से आर्क लगने के बाद ये ऐसे इसकी बाइसेक्टिंग हो जाएगी। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे ये होगा जी सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो इसका फिर रेडियस क्या बनेगा, रेडियस आप इसका ले सकते हैं यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस। अब बाद में हम इसको पाइथागोरियन थ्योरम से निकालेंगे, क्योंकि ये जो ए बी का बाइसेक्टर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो बी सी का बाइसेक्टर है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर बी राइट एंगल ही है, तो फिर ये जो इसका रेडियस है ये हाइपोटेन्यूज होगा, और हम आसानी से इसका ये रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और सर्कल जो है वो ऐसे गुजारना है कि ओ के ऊपर नीडल रखेंगे, ओ से लेके बी तक कंपास ओपन करेंगे, और ओपन करके हम इसका सर्कल बना देंगे। ठीक है ना, अभी तो ये सही नहीं बना, जब वो बनाते हैं तो पता चल जाएगा आपको। जी बच्चे, ए बी हम लाइन लगाते हैं 4 सेंटीमीटर, और अब हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए 90 का एंगल बनाएंगे, तो 90 का एंगल बनाने के लिए हम कहते हैं कंपास को कि बाहर आ जाओ। आई होप सो कि आपको 90 का एंगल बनाने का मेथड पता है, अगर नहीं पता तो भी गौर से देख लीजिए। मुनासिब सी कंपास खोल के हम पहले एक आर्क लगाते हैं, तकरीबन सेमी सर्कल जितनी आर्क लगा लेते हैं। अब आपने कंपास की लेंथ को चेंज किए बगैर जहाँ से ये आर्क इस लाइन ए बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही थी वहाँ इसको रखना है, और पहली आर्क हमने यहाँ पे लगानी है। ये 60 का मार्क होता है। अब आपने नीडल को उठा के रख लेना है 60 के मार्क के ऊपर, और दूसरी आर्क लगानी है, ये 120 की आर्क है। अच्छा, इसको ना ऐसे ही बढ़ाते जाइए थोड़ा सा यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करें, इस नीडल को उठा के 120 के मार्क के ऊपर रखते हैं, और जो पहले हमने आर्क लगाई है इस आर्क के साथ इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो बी वर्टेक्स है, अब बी वर्टेक्स को ये जहाँ पे दोनों आर्क से इंटरसेक्ट किया, अगर हम इस पॉइंट के साथ इसको मिलाते हैं तो ये वाला जो मार्क होगा ना बच्चों, ये होगा 90 डिग्री का एंगल। और अब हमने रखना है स्केल। स्केल को पहले ज़रा देखें जी, यहाँ से हम रखते हैं कि जो बी पॉइंट है वो 0 सेंटीमीटर के ऊपर हो। लें जी, ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब ये लाइन 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक लाइन लगा दूंगा। ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमने इन दोनों लाइंस की बाइसेक्शन करनी है, तो जिसकी मर्जी पहले कर लें जी बाइसेक्शन। ये हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, और एक आर्क इधर लगा देंगे, और एक आर्क इधर लगा देंगे। अब इसको उठा के दूसरे पॉइंट सी पॉइंट पे रखेंगे, और इस आर्क को इंटरसेक्ट, और इस आर्क को भी इंटरसेक्ट। हाँ जी, अब ए बी की बाइसेक्शन करते हैं। हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन किया, और एक आर्क जो है वो इस साइड के ऊपर लगेगी, या ऐसे ही चलो कर लेते हैं, दूसरी दोनों साइडों पे लग गई। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इन आर्क्स को इंटरसेक्ट कर देते हैं, और जहाँ पे ये दोनों आर्क्स हैं उनके बाइसेक्टर लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। उन पॉइंट्स को मिला के ये एक हो गई, और यहाँ से ये दूसरी इधर को,
और जहां ये दोनों, अब ये ग्रीन लाइंस जो हैं ये दोनों बाइसेक्टर लाइंस हैं, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को वो सेंटर है। और अब हम कंपास लेंगे और ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है दोनों बाइसेक्टर लाइंस का, ये बन जाएगा सेंटर। और किसी भी पॉइंट से, ए से, बी से या सी से आप रख के, ये देखें यहाँ तक हम रख लेते हैं सी पॉइंट तक, और बेशक आप इसको ऐसे करके देख लेंगे, देखें ये बी पॉइंट तक भी पहुँच रही है, ठीक है ना, और ये ए पॉइंट तक भी पहुँच रही है, ठीक है। तो अब हम इसका सर्कल कंप्लीट कर देते हैं। ये सर्कल कंप्लीट हो गया और ज्योमेट्री का जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं और फिर इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, इसकी लेबलिंग देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप तो कॉपी पेंसिल के साथ कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स ना आप साथ साथ ही लगाते जाइएगा, ठीक है। ये सी। अब इनके ये जो बाइसेक्टर लाइंस हैं, इनके नाम रख देते हैं। ये डी है, ये ई लाइन है, और इसको हम कह देते हैं ये एफ है, और इसको जी तरतीब से नाम देते गए। और ये सेंटर जो है ना, ये रवायती तौर पर, पता नहीं क्यों, लेकिन रवायती तौर पर ये ओ कहलाना पसंद करता है। तो अब इसका जो रेडियस है, हम इसके रेडियस को भी मार्क कर देते हैं। तो जो इसका रेडियस होगा, ये ओ से लेके बी तक को जाती हुई लाइन, ये इसका रेडियस है। इसको हमने फाइंड करना है, इसको हम एक्स लेबल कर देते हैं। ये एंगल इसका राइट एंगल है, और यहाँ पर भी इसका राइट एंगल है। ये ऑब्वियस है कि ये आपके सामने रेक्टेंगल बन रही है। तो जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये टोटल, चूंकि ए बी जो है ये कितना था, ए बी था टोटल 4 सेंटीमीटर। तो फिर ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है हाफ इसका, ये बनेगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 बनेगा। और जो ये बी सी लाइन है ये 6 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका ये जो हाफ डिस्टेंस है ये 3 बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज हमने इसका फाइंड करना है, वो हम रेडियस बाद में फाइंड कर लेते हैं। पहले इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं जी। आई ड्रू लाइन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। I constructed right angle and drew BC perpendicular जो कि है AB के ऊपर, और वो इक्वल है 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, या आप इसको लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सच दैट BC परपेंडिकुलर AB। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ड्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB and CD which intersect each other at O, ये O है बच्चों, which is center of required circle, ठीक है ना। यानी कि जो जो आपने करते जाना है ना, उसी की कहानी लिखनी है। अब OB जो है is the radius, और to find इसकी जो लेंथ हमने फाइंड करनी है, उसको हम लिखते हैं to find radial length या लेंथ ऑफ रेडियस, जो भी वर्डिंग आप यूज़ करें। उसके लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करेंगे, और हम इसको कहेंगे कि ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, या मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि 13 स्क्वायर रूट इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख दें, पहले नहीं लिखा तो, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। कहीं पाइथागोरस साहब जो है ना वो नाराज ना हो जाएं। ले बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 13.1। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही तो भी मुझे आप फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि अगर बाज़ औक़ात एक मेथड से स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगती तो फिर टीचर उसको थोड़ा इजी करके भी समझाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।